प्रशासनिक सेवा में अपना करियर बनाना लगभग प्रत्येक विद्यार्थियों का सपना होता है, किंतु मार्गदर्शन के अभाव के कारण अधिकांश स्टूडेंट या तो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते या अपने सफलता के पथ से भटक जाते हैं। इसी संदर्भ में वायरल रोड का एक प्रयास है कि विभिन्न परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों से आप लोगों को डायरेक्ट रूबरू कराएं और उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की कोशिश करें। तो आज के हमारे इस कड़ी में हमारे साथ हैं छठी जेपीएससी में 12वीं रैंक हासिल करके डिप्टी कलेक्टर पद के लिए चयनित अभ्यर्थी। सर, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार दुबे है। मैं छठी जेपीएससी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूँ और इसका प्रशिक्षण अभी रांची में चल रहा है। सर, आप अपने शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और आपने अपनी परीक्षा की तैयारी किस माध्यम में की थी? मैं सिविल सेवा परीक्षा की संपूर्ण तैयारी अंग्रेजी माध्यम से किया और मेरी प्रारंभिक शिक्षा डाल्टनगंज के MKDAV स्कूल से हुआ। इसके बाद मैंने 10+2 रांची के DPS से किया। फिर मैंने IIT BHU से इंजीनियरिंग की। इसके बाद से ही मैं बोकारो स्टील प्लांट में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत था। इसी दौरान मैंने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी शुरू की। क्या आप केवल जेपीएससी पर फोकस करते थे या कोई और भी परीक्षा देते थे? जेपीएससी के अलावे मैंने UPSC, BPSC और अन्य भी कई राज्यों का दिया। हमारा सिलेक्शन यूपी में राज्य कर पदाधिकारी और बिहार में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी में हुआ। हमारे चैनल से जुड़े सिविल सेवा के एस्पिरेंट्स को ये बताइए कि सिविल सेवा की तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले मैं एस्पिरेंट्स के बीच यह कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग अलग होती है। ये दोनों तैयारियां एक साथ होती है और मैंने दोनों तैयारी एक साथ की। इसके बाद सिविल सेवा तैयारी में सबसे बड़ा रोल सेल्फ स्टडी का होता है, बट एस्पिरेंट्स को चाहिए कि वो सेल्फ स्टडी स्मार्ट तरीके से करें। दूसरी प्रमुख बात यह है कि एस्पिरेंट्स को अपनी राइटिंग स्किल इम्प्रूव करना चाहिए। मेरी राइटिंग स्किल इम्प्रूव करने में कैटलिस्ट IAS का टेस्ट सीरीज का योगदान बहुत बड़ा रहा है। ये हर टेस्ट के बाद वहाँ के फैकल्टी फीडबैक देते थे, मैं उनकी फीडबैक को दूसरे टेस्ट सीरीज में यूज करता था और यही कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहा और मेरी राइटिंग स्किल बहुत हद तक इम्प्रूव हुई। सर, अभी आपने बताया कि सिविल सेवा की तैयारी सेल्फ स्टडी से नहीं बल्कि स्मार्ट सेल्फ स्टडी से की जाए। स्मार्ट सेल्फ स्टडी के बारे में कुछ बताइए। स्मार्ट सेल्फ स्टडी से मेरा तात्पर्य है कि क्या पढ़ा जाए, कौन सी कोचिंग को सिलेक्ट किया जाए। ये दोनों चीज़ हमें डायरेक्शन बताती है कि हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करना है। आपने अपनी स्मार्ट सेल्फ स्टडी कैसे की? जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मार्ट स्टडी का तैयारी किताबों का चयन से होता है। मैं एस्पिरेंट्स को कुछ किताबों के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका चयन मैंने परीक्षा के तैयारी के दौरान की। अगर जेपीएससी की बात की जाए तो इसके 4 GS पेपर होते हैं जो मुख्यतः 800 मार्क्स के होते हैं। GS पेपर 1 हिस्ट्री और ज्योग्राफी होता है। मैं हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम और तमिलनाडु के हिस्ट्री बुक से किया। ज्योग्राफी मैंने NCERT और कैटलिस्ट IAS कोचिंग के नोट से किया। पेपर 2 में पॉलिटी में लक्ष्मीकांत बुक, पबैट के लिए मैं कैटलिस्ट IAS के नोट्स का सहारा लिया। पेपर 3 इकोनॉमिक्स में मैं इंटायरली कोचिंग नोट्स पे डिपेंड रहा और पेपर 4 साइंस और झारखंड रिलेटेड जितनी भी तैयारियां थी इसके लिए भी मैं कैटलिस्ट IAS के कोचिंग के नोट्स का सहारा लिया। सर, अभी आपने बहुत बड़ी बात कही कि कोचिंग का सिलेक्शन सोच समझकर करना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अच्छी कोचिंग सेंटर का चुनाव कैसे करें और आप किस कोचिंग से जुड़े हुए थे? मैं जेपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कैटलिस्ट IAS पर निर्भर रहा, जो कि कचहरी चौक रांची में स्थित है। एक अच्छे कोचिंग में जो गुण होने चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण गुण है वहाँ के फैकल्टी। फैकल्टी में आता है फैकल्टी का नॉलेज। फैकल्टी को अपने स्टूडेंट्स को समझना चाहिए और उनको हर पॉइंट्स को अच्छी तरह समझाना चाहिए। उनका रेगुलर फीडबैक लेते रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम फैकल्टी, कोचिंग को एक रेगुलर इंटरेक्शन करना चाहिए अपने स्टूडेंट से। इसके बाद एक टेस्ट सीरीज होना चाहिए हर वीक में, जो कि उस वीक में बच्चा क्या सीखा
उसका जांच हो सके। ये सारी चीज़ें मुझे कैटलिस्ट आईएएस में दिखा और मैं उस कोचिंग को ज्वाइन किया। सर, जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि आपको इंटरव्यू में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त हुआ है, उसके बारे में आप हमारे एस्पिरेंट्स को बताइए। देखिए, इंटरव्यू का तैयारी पीटी और मेंस के तैयारी से ज़्यादा टफ होता है। इसके कारण ये हैं कि इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। आप ये अवेयर नहीं होते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे कहाँ से पूछे। अगर मेरा इंटरव्यू में एक आज अच्छा मार्क्स आया है तो मैं इसके लिए कैटलिस्ट आईएएस को क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू के मॉक टेस्ट होते थे जिसमें मैं अपीयर करता था और मॉक टेस्ट के बाद उसका वीडियो दिया जाता था, जिसको मैं बाद में घर पर आ करके उस वीडियो में त्रुटियाँ देखता था, अपना बॉडी लैंग्वेज देखता था। इसके बाद वहाँ के इंटरव्यूअर इंटरव्यू के बाद बताते थे कि हाँ, आपने ये गलती किया, इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। मैं इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया और मैं जेपीएससी में 100 मार्क्स में 85 मार्क्स प्राप्त किया इंटरव्यू में। आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है और कैटलिस्ट आईएएस कोचिंग को भी जाता है, जिसके गाइडेंस में मैंने संपूर्ण तैयारी किया और मैं जेपीएससी में एक अच्छा रैंक प्राप्त किया। सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देते हैं? सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को मैं लास्टली ये बताना चाहता हूँ, जो कि मैं बीच बीच के इंटरव्यू के दौरान भी बहुत बार बोला, कि वो सिलेक्शन करें कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि जिस सिविल सर्विस का सिलेबस दैट एवरीथिंग अंडर द सन है, तो इसके लिए वो एक अच्छे कोचिंग या कोई एक मेंटर का गाइडेंस लें, अच्छे बुक्स का सिलेक्शन करें और उस चीज़ों को पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करें। इन सारे चीज़ों करने से एक अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय पत्र है झारखंड। आपने झारखंड से जुड़ी सामान्य ज्ञान की तैयारी कैसे की? जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ होती है। मैं अपने प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2 का तैयारी अलग से नहीं किया और प्रारंभिक परीक्षा के अलावा मुख्य परीक्षा में भी झारखंड रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं इसके लिए इंग्लिश मीडियम में पब्लिश्ड एक बुक है आरोही पब्लिकेशन और दूसरा इनसाइड झारखंड, उसका सहारा लिया और इसके साथ साथ ही हमारे कोचिंग कैटलिस्ट आईएएस में विस्तार रूप से हर पॉइंट पे नोट्स लिखाया जाता था, मैंने उसका भी मदद लिया। इसके साथ साथ जो टॉपिक नई होती थी झारखंड रिलेटेड, उसका मैंने जानकारी इंटरनेट से भी प्राप्त किया। लोगों का ऐसा मानना है कि हिंदी माध्यम की तुलना में अंग्रेजी माध्यम में सफलता का रेशियो ज़्यादा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, बहुत लोग ये बोलते हैं कि हाँ, अंग्रेजी में सक्सेस रेट ज़्यादा है हिंदी की अपेक्षा, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सक्सेस रेट डिपेंड करता है आपके कंटेंट्स पे। आप उस आंसर में आपकी कंटेंट्स क्या है, आपका राइटिंग फ्लो कैसा है, आपका आंसर का जो पार्ट है, बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये है या नहीं, इन सारी चीज़ों पे आपकी सक्सेस रेट डिपेंड करती है, ना ही कि मीडियम पे। तैयारी के दौरान आपको तैयारी से संबंधित किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आपने इन चैलेंजेस का हल कैसे निकाला? तैयारी के दौरान जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ आया, कंटिन्यूटी इन स्टडी, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को आता होगा। हम स्टडी कंटिन्यूअस नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए मैं लोगों से मिलना जुलना कम किया, अपना सारा का सारा फोकस ये किया, फेस्टिवल में अपना टाइम देना कम किया। दूसरा महत्वपूर्ण चैलेंज ये रहा, जो खास करके अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को फेस करना पड़ता है, वो झारखंड रिलेटेड मटेरियल्स। झारखंड रिलेटेड मटेरियल्स जनरली अंग्रेजी में मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसका समाधान मुझे कोचिंग से प्राप्त हुआ। आपने झारखंड करंट अफेयर की तैयारी कैसे की? सिविल सर्विस के तैयारी में करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में ही नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा में भी ज़रूरत पड़ती है। मैं करंट अफेयर्स, खास करके झारखंड करंट अफेयर्स की तैयारी इंटरनेट से किया। यूट्यूब पे एक हमारे मित्र अमित पाठक का चैनल, जो मेहनत होगी जीत होगी, पे झारखंड करंट अफेयर्स पे डिस्कशन आता है। मैंने उन सारी वीडियो को फॉलो किया, अच्छे से देखा,
साथ साथ मैं रेगुलर लोकल न्यूज़पेपर झारखंड एडिशन, प्रभात खबर और टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ा और उनसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे उसका नोट्स बनाया। अगर इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आगे के वीडियोस में उसको कवर करेंगे।